बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़तलतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिके मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस ज़िक्र का आगाज़ है। अपने इस बेमिसल व बेनज़ीर खुतबे के दरमियान में मौला ने इन चार चीज़ों की निस्बत अपनी तरफ दी और इन चारों लफ्ज़ों के सामने लफ्ज़ अना रख कर इस जुमले का आगाज़ किया। मौला फरमाते हैं अना। अली के लफ्ज़ अना में वो विजदान है कि अगर कोई इस अना की हकीकत को पहचान ले तो फिर ज़िंदगी में कभी अपने लिए अना का तसव्वुर नहीं कर सकता। जब उसके सामने अली के अना की अज़मत आए कि ज़बान अली से निकलने वाली अना में क्या शान व शौकत छिपी हुई है, तो कोई मखलूक नहीं है ऐसी जो कभी अपनी ज़बान से अना कहने की गलती करे। यानी अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अना कह रहा है तो उसका अना कहना इस बात की दलील है कि वो अनाए अली से आशना नहीं है, वो अली की अना को नहीं पहचानता, इस वजह से ख़ुद अना कह रहा है। अगर वो अली की अना को पहचान लेता होता तो वो ख़ुद कभी अना नहीं कहता। इस सबब से अल्लाह ने अना कहने वाले को फ़ना किया और इस फ़ना के पीछे वजह यह नहीं है कि एक कम ज़र्फ़ और कमज़ोर तरीन बंदा अना कह रहा है मेरे सामने, कैसे मैं इसे मार दूँ, बल्कि ये रीज़न नहीं, बल्कि इसके पीछे वजह यह है कि अल्लाह ने जताया कि तू कैसे अली की अना से आशना नहीं है। जुर्म तेरा अना कहना नहीं है, बल्कि जुर्म है तू अली की अना से वाकिफ नहीं है। लिहाजा हम तुझे अना कहने पर फ़ना कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अली से गाफिल होता है उसे फ़ना होना लाजमी है। मोजिज़ा है लफ्ज़ अना नहीं, ज़बान अली से जब निकलता है लफ्ज़ अना, यानी जब ऐसे खुतबे के लिए लिसान परवरदिगार तैयार होती थी और जब ऐसे लफ्ज़ के इस्तेमाल के लिए मिंबर की बुलंदी की तरफ जाते रहते थे तो आसमान पर मलाइका एक गोशे में सिमट कर खड़े हो जाते थे। सारी कायनात में लर्ज़ा पैदा होने वाला होता था और हर कोई लर्ज़े की कैफियत में मुब्तला हो जाता था, क्योंकि वो जलाल और शान व शौकत अली की ज़बान से निकलने वाले इस लफ्ज़ अना से आज इजहार करते थे। आगाज़ किया, इरशाद हुआ अना मूरिकुल अस्जारे व अना मूने उस्सिमार व अना मुफज्जिरुल उयूनी व अना मुजरिल अनहार। मौला फरमाते हैं मैं ज़मीन से
शजर को निकालने वाला हूँ। मैं ज़मीन से शजर को निकालने वाला हूँ, मैं शजर से समर को निकालने वाला हूँ, मैं चश्मों का जारी करने वाला हूँ, मैं नहरों का रवा करने वाला हूँ। मौला फरमाते हैं मैं शजर को ज़मीन से उगाने वाला, उगे हुए शजरों पर समर लाने वाला, मैं चश्मों को जारी करने वाला, मैं नहरों को रवा करने वाला हूँ। क्योंकि ज़मीन को उस वक्त मुर्दा करार दिया जाता है जब उसमें शजर नहीं होता। ज़मीन को मुर्दा करार दिया जाता जब उसमें शजर नहीं होता, और शजर को मुर्दा करार दिया जाता है जब उसमें समर नहीं होता। सलामत रहे, ये दबीरी सलामत रहे। अली ने इस कलमे में यह बयान किया, ज़मीन की हयात के पीछे भी मैं हूँ, शजर की हयात के पीछे भी मैं हूँ। मैं नहीं तो ज़मीन भी मुर्दा है, और मैं नहीं तो अशजार भी मुर्दा है। इन दोनों की ज़िंदगी जिस नाम से जुड़ी हुई है वो नाम अली है। अब कितनी ज़्यादा लतीफ़ बात है कि देखिए, ज़मीन पर आपने बीज बो दिया, उससे शजर के निकलने का इंतज़ार कर, और शजर है उससे समर के निकलने का इंतज़ार कर। लेकिन ये इंतज़ार हमेशा इंतज़ार ही रहेगा, कभी नतीजा नहीं निकलेगा जब तक वहाँ पानी की नहर न पहुँच जाए। आपस में जुड़ी हुई दो चीज़ों का जिक्र एक साथ अली ने किया कि ज़मीन में जो शजर निकलता है मेरी वजह से, शजर में जो समर निकलता है वो मेरी वजह से, क्योंकि इन दोनों को हयात अता करने वाली पानी की नहरों को मैं जारी करता हूँ। ज़मीन के अशजार के लिए, अशजार के सिमार के लिए जिस नहर की, जिस चश्मे की ज़रूरत होती है वो मैं जारी करता हूँ। जब मैंने चश्मा जारी किया तो बेजान ज़मीन पे शजर आए, ज़मीन जिंदा हुई। जब मैंने नहर को रवा किया तो बेजार शजर में समर निकल आए, शजर जिंदा हुए। तो ना, यानी अली ने इन दोनों निज़ाम पर, ये दोनों निज़ाम जो चलते हैं शजर और नहर के, इन दोनों निज़ामों के पीछे अपने वजूद का पता दिया। अब इन दोनों की खासियत ये है कि शजर और समर, शजर और समर, इनका शुमार किया जाता है रिस्क में। सलामत रहे, बहुत तवज्जो रहे, ये दबीर है। शजर और समर का शुमार किया जाता है रिस्क में, और उस शजर और समर को उगाने के लिए जो पानी लाया जाता है उस पानी का शुमार किया जाता है हयात में। इसीलिए फलों को, तरकारियों को, दानों को, इन सब चीज़ों को रिस्क में गिना जाता है, लेकिन पानी का शुमार हयात में किया जाता है। इसी वजह से जब इंसान निकलता है हयात की तलाश में कि भाई देखें कि हयात कहाँ है, तो सबसे पहले जो ढूंढता है वो पानी है। क्योंकि उसने कहा अगर पानी है तो हयात है, अगर पानी नहीं है तो हयात नहीं है। और
तवज्जो ना, पानी अगर है, आप निकले यहाँ से मार्स पर जा रहे हैं, जुपिटर पर जा रहे हैं, सैटर्न पर जा रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, साइंटिस्ट देखते फिर रहे हैं कहाँ किसी और प्लैनेट पर कहीं पानी है या नहीं। कहा भाई ये पानी की बहस क्यों चल रही? कहा क्योंकि हम हयात ढूंढ रहे हैं, तो हमें हयात का पता पानी से चलता है। और अगर हयात वहाँ हो तो फिर लामहला वहाँ रिस्क होता है। नहीं, तवज्जो नहीं की। अगर हयात हो तो वहाँ रिस्क होता है। अली ने कहा मेरा नाम इन दोनों से पहले है, इसीलिए रिस्क भी मेरी मोहताज, हयात भी मेरी मोहताज। इसकी दलील करबला के मैदान में हुसैन ने दी है। आप कहा कि भाई रिस्क भी नहीं है, करबला में रिस्क भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के नहीं होने के बाद भी नाम हुसैन जिंदा है। इन दोनों के नहीं होने के बावजूद हुसैन जिंदा है। का रिस्क भी नहीं, हयात भी नहीं, पानी भी नहीं, आप कैसे जिंदा या हुसैन? का मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने रिस्क को रिस्क किया, जिसने हयात को हयात किया। रिस्क व हयात के इस चक्कर में मखलूक मुब्तला है। हुसैन, हुसैन मरज़ूक़ का नाम नहीं, मज़हर राज़िक़ का नाम। सलामत। हुसैन मरज़ूक़ का नाम नहीं है, हुसैन मज़हर राज़िक़ का नाम है। अल्फाज थमे हुए हैं, एक मंजिल और है आगे बढ़ने की, लेकिन थम थम कर आगे बढ़ रहे हैं। मौला फरमाते हैं मैंने शजर को शजर किया, मैंने समर को समर किया, चश्मों को नहरों को मैंने जारी किया। ये रिज़्क़ है, ये हयात। अली इन दोनों की इल्लत है, इन दोनों के वजूद की इल्लत का नाम अली है। कायनात का ये निज़ाम मालूल है, वजूद अली इल्लत है। मशहूर है निज़ाम तौहीद में कि अगर किसी को पैदा करना चाहे, अगर किसी को पैदा करना चाहे कि हाँ एक इंसान अब पैदा होगा जिसकी 50 साल की ज़िंदगी हम रखेंगे, तो उसका मिजाज ये है कि उस हयात के इस दुनिया में आने से पहले उसका रिस्क मुहैया कर दे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। पहले उसका रिस्क आता है, बाद में रिस्क की हयात आती है। मशहूर है कि अगर जमीन पर रिस्क उड़ गया तो फिर अब तुम्हारी हयात भी खत्म हो गई है, क्योंकि वो भूखा जिंदा नहीं रखता। अगर रिस्क है तो हयात है ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई तुम्हें तुम्हारा रिस्क लेकर जाएगा।
रात में रोटी यहाँ थी हमारी, हम यहाँ थे, हमें मालूम ही नहीं कि कल हमारी रोटी पाकिस्तान में है। लेकिन कल सुबह जब हुई और हमने होश संभाला, खाना खाने का मौका आए तक हमने देखा हम पाकिस्तान में। अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिस्क लेकर आया। नहीं, तवज्जो नहीं। क्या निज़ाम है परवरदिगार के, और क्या अली की शान और शौकत है। रिस्क तुम्हें यहाँ लेकर आया। जब वहाँ रोटी ख़त्म हो जाएगी तो जहाँ तुम्हारी रोटी होगी तुम वहाँ चले जाओगे। अगर रुए ज़मीन से तुम्हारी रोटी ख़त्म हो गई तो अब तुम्हें वापस जाना है, क्योंकि रिस्क नहीं तो हयात नहीं। यानी हयात उस वक्त तक ही होती है जब तक रिस्क होता है। अब ये मौजिज़ा हुसैन के नाम का है कि एक मौजिज़ा ये दिखाया कि रिस्क के बगैर हयात बाकी है। रिस्क के बगैर हयात बाकी है। लेकिन करबला में रोज़े आशूर के बाद हमने देखा कि 1400 साल से ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदा। 14 साल से ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदा है। सवाल उठाए कोई, इस हयात ला इलाहा इल्लल्लाह को रिस्क कौन दे रहा है? उस हयात ला इलाहा इल्लल्लाह का रिस्क कहाँ है? हुसैन उस रिस्क का नाम है जिससे 1400 बरस से तौहीद बाहयात है। अली ने फरमाया अना मूरिक़ुल अश्जारि व अना मूनिउस सिमार व अना मुफज्जिरुल उयूनि व अना मुजरिल अनहार। शजर, समर, नहर और ऐन के पीछे मैं हूँ। निज़ाम हयात और रिस्क मेरी वजह से जारी है। यानी पता यह चला कि अली का नाम इन दोनों निज़ामों से बाला है। अब अगर किसी को जिंदगी की ख्वाहिश हो, अब अगर किसी को हयात की ख्वाहिश हो तो वहाँ जाएं जहाँ से शजर और ऐन मिलते हैं, जहाँ से समर और नहर मिलती है। यानी अली के नाम से टूटे मुर्दा हो गए, नाम अली से दूर है और मर गए। जो जिंदा चलती फिरती लाशें कुरान ने उन्हें करार दिया वो इसीलिए क्योंकि वो रिस्क और हयात दोनों से दूर है। कुरान सामित पता दे रहा है तुम जिंदा लाशें हो, अगर चाहते हो अपने आप को जिंदों में बाहयात लोगों में शुमार करो तो कुरान नातिक के पास चले जाओ। अली के नाम से जिंदगियां मिलती है कि भाई देखिए जिंदगी मिलना तो और बात है। ये जो ज़मीन है वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फ़अहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा। ज़मीन मर गई थी, मौत आ गई थी। मौत के आने के बाद हमने इन्हें जिंदा किया। का कैसे पता चले परवरदिगार मर गई? का देखो सहरा ही सहरा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान।
कहीं पत्ता दिखाई दे रहा है, कोई पौधा दिखाई दे रहा है? का कुछ भी नहीं। मार्स है ना, मरी हुई ज़मीन, नहीं तवज्जो नहीं है ना ज़मीन, लेकिन मुर्दा ज़मीन, क्योंकि शजर है ना समर है। शजर और समर के होने से ज़िंदगी का पता चलता है। मुर्दा ज़मीन कोई चीज़ नहीं है। अगर इसमें दरख्त उग कर बाहर आ जाए तो पता ये चला कि मौत के बाद हयात मिली है। आगाज हयात से नहीं हुआ, जिंदा थे मर गए, मरने के बाद फिर जिंदा हुए। भाई आज पैदा होना और है, पैदा होकर मरना और है, मरने के बाद फिर जिंदा होना और है। कुरान ने कहा तुम पैदा हुए हो, तुम जी रहे हो, तुम मर जाओगे। किसी ने इसका इनकार किया? सबने कहा हाँ ये तो है, हम अभी अभी पैदा हुए, कुछ बरस पहले हम नहीं थे पहले। कुरान ने कहा अब तुम मरोगे, फिर एक दिन फिर जिंदा हो। तो सबके एतराज़ शुरू हो गए, ये कैसे हो सकता? कोई मरने के बाद कहीं जिंदा हो सकता? नहीं, तवज्जो नहीं। यानी पहले पैदा होने पर एतराज़ नहीं होगा, एतराज़ होगा मरने के बाद पैदा हो जाने पर। अली ने फरमाया वो ज़मीन, वो बंजर मकाम जो मौत से ताबीर दिया जा चुका है, उस मौत को हयात में बदलना मेरा काम है। उस मौत को हयात में बदलना मेरा काम। सहराएं हैं हर तरफ, सहरा ही सहरा, कोई ज़िंदगी नहीं। कोई जाता है रेगिस्तान में, कोई मार्स में जा रहा है। अब ये जो जाने की कोशिश कर रहे हैं वही इसी इंतज़ाम में, पानी कहाँ से लाए, दरख्त कहाँ से लाए, फल कहाँ से लाए, क्योंकि हमें वहाँ जाना है, वरना सहराओं में नहीं जाते। सहरा है बस, मुर्दा सरजमीन। भाग रहे थे दूर दूर का डर कर वहाँ से। जमीन के उस हिस्से का एक नाम था करबला, जिसके लिए खुदावंद आलम ने कहा जितने बाहयात हैं वो तेरी वजह से जिंदा रहेंगे। जितने बाहयात हैं वो तेरी वजह से जिंदा रहेंगे। तू हयात की हयात बनेगी। तू हयात की हयात होगी। लेकिन अपने दामन में फैले हुए सहरा को देखकर वो पूछ रही थी कि कैसे इतनी मुर्दा सरजमीन जहां तेरे मुकर्रब बंदे अंबिया भी आना पसंद नहीं करते, कैसे मैं हयात की हयात बनूं। का तेरे चेहरे पर वो कदम आने वाले हैं जो शजर और समर और नहर के जिम्मेदार। सहराए करबला में देखते देखते हयात पैदा हो गई, वो हयात जो हर हयात की जिम्मेदार है। कहा भाई जब हर हयात की ये हयात जिम्मेदार है तो फिर दूसरी हयातों में और इस हयात में क्या फर्क है। का दूसरों में फर्क यह है कि हर जमीन मखलूक के रिस्क की वजह से बाहयात है। सरजमीन करबला रिस्क तौहीद की वजह से बाहयात। तेरी हयात में फ़र्क ये है, तू हयात तौहीद का महवर है। सारी ज़मीनें जितनी भी मौजूद हो वो हयात मखलूक है। मखलूक को हयात उसी वक्त मिलेगी जब तौहीद बाहयात रहे। हमने तुझे तौहीद की हयात का महवर बनाया। सारी ज़मीनें मखलूक की हयात का महवर है। हुसैन तुझ पर कदम रखने वाला है।
अल्लाह मुक़द्दर पनास कर। जो मायूसी से सवाल पूछ रही थी कि ये फैला हुआ सहरा परवरदिगार कहाँ है हयात, नाम उभर कर सामने आया उस साहब की तरह, और जूं ही देखा हुसैन, सहरा की मुर्दनी में हयात पैदा हो गई। अब देखिए ये रिस्क है, ये हयात, और हयात है उस वक्त तक जब तक रिस्क है। रिस्क खत्म, हयात खत्म। अब अल्लाह ने कहा ठीक है भाई, जिसे भी जिंदा करना है बाहयात रखना, उसकी रिस्क का इंतज़ाम करो, जिंदों को हम खाना खिलाएंगे। कहा ठीक है परवरदिगार, कहाँ से लाए रिस्क? तो रिस्क को उसने दो मुक़द्दस वसीलों के ज़रिए से ज़ाहिर किया। एक है मिट्टी, दूसरे है पानी। दरख्त आसमान से पानी के बरसने के बाद मिट्टी से निकल कर बाहर आएगा, यानी माँ का और तुराब का हयात के लिए होना जरूरी है। तुराब नहीं तो हयात नहीं, माँ नहीं तो हयात नहीं। कुरान ने कहा हमने आसमान से अल मा भी नाजिल किया। अल मा यानी वो नाम जिसने तुराब में सलाहियत हयात पैदा की, जिसकी वजह से तौहीद की हयात चल रही। निज़ाम तो है चल रहा है आंखों के सामने, लेकिन अब देखिए इंसान तो इंसान है, आंखों से देखता है फिर भी यकीन नहीं करता, और आंखों से नहीं देखता फिर भी मान लेता है। क्या अजीब मखलूक का नाम है। हक को आंखों से देखता है, नहीं मानता, बातिल को आंखों से नहीं देखता मगर मान लेता है। तारीफ कीजिए यकीन नहीं करेगा, गीबत कीजिए यकीन कर लेगा, अच्छाई को देखकर भी नहीं मानता, बुराई को बिन देखे भी मान लेता है। ये कौन है? इंसान। अजीब मखलूक है। तब ऐसे ही चला, आंखों से सब दिखाई दे रहा लेकिन यकीन नहीं हो रहा। अब ये निज़ाम चल रहा था, चलते 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 वक्त गुजरा, बात हम तक आ गई। कहा भाई क्या है, दिखा है कभी तुमने मुर्दों को जिंदा होते हो? हमने कहा भाई नहीं। तो फिर बात मानते हो कि नहीं मानते? मौत हयात में बदलती है। तो कहने को कहा मानते हैं, देखिए मानते हैं कहने में और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। 1400 बरस से अली के नाम के साथ यही हो रहा है, कह रहे हैं मानते हैं मगर मान कह रहा है। जिसने अली को मान लिया वो रिस्क व हयात से बेपरवाह हो जाता है। नहीं तवज्जो नहीं की। अगर कोई अपनी रिस्क व हयात की फिक्र में डूब गया तो पता चल गया वो अली को अभी नहीं मानता, क्योंकि अगर अली को मानता होता तो बातिल के लश्कर पर टूट पड़ता बगैर अपनी रिस्क व हयात की परवाह किए। का उसके हाथ में जो मेरा राज़िक़ है, जो मेरी हयात का जिम्मेदार है। तो अब हमें भी तलाश शुरू कि मैं देखे तो सही। लेकिन अजीब था सवाल, ये कैसा सवाल लेकर कहीं जाए। लेकिन हमारी हिम्मत के लिए तारीख़ में एक वाक़या आया जिससे हमारी हिम्मत अफजाई। हाँ, जब वो हो सकता है तो हम भी कर सकते। और खलील खुदा ने अपने रब से पूछा, मेरे परवरदिगार ये मुर्दे ज़िंदा कैसे होते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई मरने के बाद कैसे ज़िंदा हो जाए? खुदावंद आलम ने पूछा, तुम ईमान नहीं रखते क्या इस बात पर? इब्राहीम के सामने क्या सवाल आ गया, एकदम से थम गए और कहा, नहीं परवरदिगार ईमान रखता हूँ,
लेकिन वो क़ल्ब के इत्मीनान का क्या करें? देखा नहीं है मुर्दों को जिंदा होते हुए कभी। इत्मीनान क़ल्ब के लिए अगर कोई नज़ारा सामने होता तो क्या कहने। खुदावंद आलम ने कहा ठीक है, देखना चाहते हो हम दिखाते हैं। अब वो परिंदे लेकर आओ 4 और उनको मारो, ज़िबा करो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उन्हें मिला दो, सब कुछ मिक्स कर दो हर जगह और बिखेर दो पहाड़ों के ऊपर उनके टुकड़ों। जाकर एक बुलंदी पर खड़े हो जाओ, आवाज़ दो, तुम पुकारोगे वो आएंगे। इब्राहिम ने पुकारा, जिसका नाम लिया उसके टुकड़े जमा हुए, एक जगह आए और वो परिंदा उड़कर इब्राहिम करने आ गया। इब्राहिम के क़ल्ब को इत्मीनान मिला, अच्छा ऐसे मुर्दा जिंदा होता है। 4 मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, इत्मीनान में, हाँ तेरी कुदरत है क्या कहने का। बातिन, इसके पीछे बातिन पर ईमान से तो इब्राहिम कहलाए। किस नाम की वजह से ये मौत हयात में बदल गई? ऐसा ही सवाल था। तो अब इस वाक़े ने हमारी हिम्मत को बढ़ाया। जब खलील खुदा पूछ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पूछ सकते? भाई खलील खुदा पूछ सकते हैं, हम क्यों नहीं पूछ सकते? तो हमने भी सोचा कि पूछते हैं मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं। अब हमने पूछने के लिए तलाश शुरू की, क्योंकि सवाल तय हो चुका था, लेकिन पूछना किससे है ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मुर्दों की बस्ती में हयात का सवाल लेकर कौन जाए? हमें तो एक जिंदा की जरूरत थी। अब हमारे जहन में सवाल चल रहा है कि भाई कैसे मुर्दे जिंदा हो सकते। तलाश करते 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 हम सहराओं की तरफ निकल गए जहाँ मुर्दा ज़मीनें दिखाई दे। मुर्दा ज़मीन की तरफ हम जब पहुँचे, दूर से हमने देखा कि एक नेक सूरत और नेक कीरत, एक नेक सूरत और नेक सीरत वजूद खाक पर बैठा हुआ मिट्टी को देख रहा है। सामने कुछ नहीं है, कोई रिस्क मौजूद नहीं है, लेकिन उसके इत्मीनान का ये आलम है, उसे अपनी हयात की परवाह नहीं। दिल हमारा खिंचा, हमने कहा ये वजूद हो सकता है वो जिससे तुम सवाल करो। हम पहुंच गए करीब, जाकर उनके पहलू में खाक पर बैठ गए। आंखों को गौर से देखा, वो मिट्टी को ऐसी मोहब्बत से देख रहा था। मिट्टी के लिए उसकी आंखों में वो उल्फत थी कि आंखों से पता चल रहा था ये बुचुरा भी है। हम बैठ गए पहलू में, हमने बात करनी चाहिए। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उस वजूद ने कुछ जवाब नहीं दिया, हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। हमने कहा भाई सवाल पूछ रहे हैं, हमें जवाब नहीं दे, क्या करें? हमारे जहन में भी एक अमल आया।